Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss worksheet number 23 for class 8th and the subject is maths. So you have to write your and your class teacher name here. And today worksheet topic is observation of pattern in square number. That means जो स्क्वायर नंबर है उनका एक पैटर्न आपको गिवन होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको करनी है कि जैसे एक पैटर्न गिवन होगा, ठीक है, उसमें क्या है आपको टू या थ्री या फोर टर्म्स गिवन होंगी और उससे नेक्स्ट वाली टर्म या नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। सो वो पैटर्न आपको ऑब्जर्व यहाँ पे करना है। सो टॉपिक आज का यही है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो क्या गिवन है यहाँ पे, मिस्टर प्रसाद इज़ ए मैथमेटिक्स टीचर। मिस्टर प्रसाद एक मैथमेटिक्स टीचर है और गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8th के। ही हैज़ डेवलप्ड ए ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक ब्यूटीफुल गार्डन मैथमेटिक्स का डेवलप किया है। वन डे ही प्लान ए विजिट टू मैथमेटिकल गार्डन विद हिज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। उन्होंने एक दिन क्या प्लान किया कि वो अपने 8th क्लास के बच्चों के साथ उस गार्डन की विजिट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग देयर विजिट टू गार्डन, और गार्डन की विजिट करते टाइम क्या हुआ, स्टूडेंट शो ए बोर्ड ऑन विच पिरामिड ऑफ नंबर्स वॉज रिटन। स्टूडेंट ने वहाँ पे क्या देखा, बोर्ड पे क्या था, एक नंबर्स का पिरामिड वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। उस पिरामिड में क्या था, देखिए जो वो ब्यूटीफुल गार्डन था, मैथमेटिकल ब्यूटीफुल गार्डन, वो ये गिवन है, ठीक है, दिस वन। तो इसमें एक बोर्ड देखा और उसमें क्या देखा, एक नंबर्स का पिरामिड देखा और ये देखिए ये वो गिवन है, ठीक है। फाइंड पैटर्न इन पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स कुछ गिवन है एंड ये क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पैटर्न गिवन है, इसी को फॉलो करते हुए आपको ये बताना है कि इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो आप यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पैटर्न गिवन है आपको यहाँ पे, दिस वन, सबसे पहले रो में जो है वो क्या गिवन है, 81। नेक्स्ट जो टर्म है वो है 9801। नेक्स्ट नंबर ये है, ये कैसे यहाँ पे लिखा गया है पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इस पैटर्न को। 8 एंड 1, ठीक है, सबसे पहले नंबर जो था वो ये है, फिर क्या किया इसने, लेफ्ट साइड में 9 ऐड कर दिया और 8 1 के बीच में 0 को ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया हमारा सेकेंड नंबर, ठीक है। थर्ड क्या किया, ये जो थर्ड नंबर है, ये जो सेकेंड नंबर था उसके लेफ्ट में एक 9 और ऐड कर दिया, ये वाला एज इट इज़ रहा, ठीक है। और जो 8 और 1 के बीच में 1 0 इंक्लूड किया था, वहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 0 इंक्लूड कर देंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगी, ये थर्ड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली यही पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखे हैं। सो क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है राम, उसने क्या ऑब्जर्व किया, राम लुक द नंबर pyramid carefully. He found a pattern in the pyramid after a lot of thinking. First he thought about the top of the pyramid, that is 81, ठीक है। उसने वो जो पिरामिड था उस पैटर्न को देखा, उन नंबर्स को, फिर उसने बहुत सोचने के बाद क्या मिला उसको, क्या उसने पाया वहाँ से कि जो फर्स्ट नंबर दे रखा था टॉप में वो 81 था, फिर जो सेकंड रो में जो नंबर था वो क्या था, 9801। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ही ऑब्जर्व दैट 9 इज रिटन इन द लेफ्ट ऑफ 81, जो 81 था, ठीक है, उसके लेफ्ट में क्या किया, एक 9 ऐड कर दिया और 8 और 1 के बीच में 0 ऐड कर दिया। ये पैटर्न उसने फॉलो किया एंड इसने क्या बोला, और फिर हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो थी ऑब्जर्वेशन किसकी, राम की। अभी एक दूसरा स्टूडेंट है श्याम, उसने क्या ऑब्जर्व किया, एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व द पिरामिड एंड हिज ऑब्जर्वेशन इज, ये जो राइट साइड में गिवन है इक्वल के, ये पिरामिड में जो पैटर्न था वो गिवन था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि 81 है वो 9 का स्क्वायर है, 9801 जो है वो 99 का स्क्वायर है। अगेन जो नंबर्स हैं वो क्या है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर 999 का स्क्वायर है, देन 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, फिर 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर है। तो इन दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग हम जो पैटर्न गिवन था वो क्या किया, ऑब्जर्व किया। यहाँ पे क्या है आपका थर्ड वाला ये जो कॉलम है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व प्लीज राइट, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, जरूरी नहीं है कि सभी की मैच करती हुई होगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से उन पैटर्न की ऑब्जर्व कर सकते हैं, गोट इट। सो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना आइडिया यहाँ पे देख सकते हैं, गोट इट। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट वन इज
ऑब्जर्व द पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये एक पैटर्न गिवन है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ से की। अभी देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, 1। 11 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल 1 था, यहाँ पे डबल 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर वो क्या आया, 1 to 1। फिर क्या है, यहाँ पे 111 का स्क्वायर है, वो क्या आया, 1 2 3 2 1। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो सेकंड था ये क्या था, 121, तो दैट मीन्स 1, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 1। दैट मीन्स ये क्या था, 1 1 का स्क्वायर था, इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, वो कितना आया, 2। ठीक है, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ और आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 1 एज इट इज़ रहेगा हमारा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 था। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, 1 to 1, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। जो इन दोनों को ऐड किया वो कितना आया, 2, और 2 के बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे 1 तक वो आपको सारे लिखने, तो ये क्या आ गया, 1 to 1। फिर क्या है, थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्या गिवन है आपका, 1 1 1 स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, उसका जब स्क्वायर करोगे तो इन तीनों को ऐड करो, वो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1, वो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, सो आपको 1 तो लिखना ही है, फिर क्या करोगे, ये 2 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, 3, और 3 के बाद में आपको 1 तक जाना है, 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में। सिमिलरली 4 टाइम्स 1 जो है उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। फिर क्या आगे इन सबको ऐड करोगे तो 4 आएगा, फिर 3 के बाद 4 एंड देन रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, सो हमारी ये ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पे आपको लिख देना है। गोट इट। फिर नेक्स्ट क्या है, 11 स्क्वायर इज 1 to 1। ठीक है, 101, इन दो ये 1 1 का स्क्वायर था, इसके बीच में क्या किया इन्होंने, एक जीरो ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर आपको दे दिया, वो कितना है, 10201। दैट मीन्स अगर इन दो 1 के बीच में एक जीरो आई है तो यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है। ये पैटर्न है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ और उसी के बिहाफ पे आपको ये दो टर्म बतानी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, फिर क्या किया, 2 जीरो इंक्लूड कर दिया और उसका स्क्वायर दे दिया, वो कितना दे दिया, 1। फिर 2 जीरो आ गई। ठीक है, फिर 2 एज इट इज़, फिर 2 0 और फिर 1। ठीक है, सो सिमिलरली ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे करना है। सो कैसे करोगे, अभी क्या है, 1 0 0 0 फिर 1। ठीक है, 2 1 के बीच में 3 जीरो आ रही है, सो हमने पैटर्न क्या बनाया यहाँ से, वो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1, बीच में कितने आ जाएंगे, 3 टाइम्स 0, फिर क्या आएगा, 2 एज इट इज़, फिर 3 टाइम्स 0 एंड देन 1। फिर क्या है नेक्स्ट में 4 टाइम्स 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, और ये ऐसे बना रहे हैं यहाँ पे, 1 एज इट इज़, फिर 2, फिर 4 टाइम्स 0 एंड देन 1। गॉट इट, ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म। सो अभी नेक्स्ट पे आते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न, देन राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपको ये पता है 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। गॉट इट, अभी क्या है 67 का स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे आपका सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो दिस वन। ठीक है, कैसे किया, पैटर्न आपको ये पूरा बताना है कि कैसे हुआ। 7 स्क्वायर इज 49, फिर क्या है 67 का स्क्वायर। ठीक है, सो पैटर्न देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 67 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 टाइम्स 6 है, तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स 4 आया एंड देन 8 एंड देन 9 क्या है, एज इट इज़ है। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है यहाँ पे 6 एक ही बार था, फिर नेक्स्ट टर्म में जो है वो 6 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो यहाँ पे अगर 6 2 टाइम रिपीट है और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जो है वो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, और 8 जो है वो 2 टाइम्स एंड देन 9 एज इट इज़। समझ में आया। इसी तरह 6 क्या है, यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 8 एंड देन 9 एज इट इज़। और सिमिलरली मैंने एक और आपको यहाँ पे बताया, ऐसे आप कितने भी लिख सकते हो नंबर्स। ठीक है, जैसे जैसे आपको दे रखे होते हैं, अगर एक बार पैटर्न आपको पता चल गया इन नंबर्स का तो कितने ही नंबर्स आप आगे तक लिख सकते हो। समझ में आया। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या गिवन है, दिस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है 16, फिर 34 का स्क्वायर आप कर लोगे। दो नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद आपको पैटर्न बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने किया 4 स्क्वायर इज 16, 34 स्क्वायर इज 1156। सो सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे यहाँ पे करना है। अभी देखो यहाँ पे 3 जो था वो 1 टाइम था, आंसर में जब आपने लिखा वो क्या आ रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व करो, 2 टाइम्स 1 है, फिर 5 है और 6 एज इट इज़। ठीक है, ये 6 जो था ये एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में
3 जो है वो 2 टाइम्स है, दैट मीन्स जो 1 है वो 3 टाइम्स आ जाएगा, मीन्स एक ज़्यादा, ठीक है। और 5 जो है वो 2 टाइम्स 6 एज इट इज़। सिमिलरली 3 टाइम्स क्या है, 3 है, फिर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 5 एंड देन 6। गॉट इट। एंड ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कंप्लीट द पैटर्न, ये पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए 11 स्क्वायर गिवन है, फिर क्या है 101 का स्क्वायर, फिर 10101, ठीक है, इसका स्क्वायर गिवन है। फिर देखिए डिफरेंट कैसे है, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना, और नेक्स्ट जो है ये डिफरेंट है, क्या ये इसका स्क्वायर गिवन है, ये बताना कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है, ये यहाँ से आप समझ सकते हो। दिस वन 11 स्क्वायर इज 121, फिर क्या है 101 स्क्वायर, ये क्या आया देखिए 10 21 एज इट इज़, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक बार मैंने क्या लिखा 10 और फिर 201 एज इट इज़। नेक्स्ट में देखिए, अभी देखो अब पता कैसे चलेगा क्या पैटर्न बनाए, ठीक है। अभी सबके माइंड में अलग अलग आया, जैसे कि मैंने आपको बताया हर किसी का सेम नहीं हो सकता। अभी देखिए मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट टर्म है 10101, इसका स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे आप काउंट करो 3 कितने टाइम है, 1 2 3, 3 टाइम है, दैट मीन्स आप कहाँ तक जाओगे, 30 तक जाओगे, ठीक है। सो 10 20 30 और फिर 201 लास्ट में आप लिख दोगे, ठीक है। एक तो ये है, या फिर आप क्या करो 10 20 30 और 20 तक आप जाओ 1 एज इट इज़। समझ में आया। अभी देखिए नेक्स्ट करके मैं बताती हूँ, 10101, 10 10 10 एंड 1, इसका स्क्वायर। सो कैसे करेंगे, 1 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, ठीक है। सो आप कहाँ तक जाओगे, 40 तक। सो 10 20 30 40, रिवर्स में जाना है कहाँ तक, 20 तक। सो 40 फिर 30 फिर 20, 1 एज इट इज़। सिमिलरली फिर आपको क्या बताना था, ये आपको गिवन था ये नंबर, ये बताना था कि ये किसके स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या पैटर्न है, ये है 11 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बीच में क्या आया, इन दोनों 1 के बीच में एक 0 इंक्लूड कर दी, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया, फिर इन्होंने किया 1 0 1 0 1, दैट मीन्स 10 10 1, उसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था 10 10 10, 3 टाइम्स 10 था, फिर 1 उसके बाद और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स जब ये नंबर है, इसका जब किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 10 10 10 एंड देन 1, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और आप कैसे, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे, जैसे इस ये नंबर देखिए, या फिर स्टार्टिंग से आप देख सकते हो 1 1 कितने बार रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो 10 20 लिखा। यहाँ पे देखिए 3 जो थर्ड वाला जो था वो 10 10, कितना यहाँ पे 1 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 1 2 3, तो 30 तक गए। तो इसी तरह ये यहाँ पे कितने तक जा रहे हैं हम, 50 तक जा रहे हैं। कैसे भी आप पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे वे में बनना चाहिए, ठीक है। वो अरेंज होना चाहिए अच्छे से, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दे हम, वो 3 4 टर्म तक तो फिट बैठे और आगे वो किसी भी नंबर के लिए फिट नहीं बैठे, ठीक है। पैटर्न आपका पूरा वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये 50 तक जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो 1 है वो कितनी बार आया होगा, 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स आने के लिए क्या रहा होगा, 10 10 10 और 10 4 टाइम्स, ठीक है। एंड देन लास्ट क्या है 1, वो एज इट इज़ है, और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, ठीक है। सो ये था आज की वर्कशीट। दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना था और आपको बताना था कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो इस तरह से आपको एक बार बिल्कुल बारीकी से सोचना है कि इन टर्म्स की जो नेक्स्ट टर्म है, जो पैटर्न गिवन होगा उसकी नेक्स्ट टर्म बताने के लिए आपको बहुत केयरफुली वहाँ पे सोचना है और नेक्स्ट टर्म आपको लिख देनी है, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।